कहते हैं जब सच्चा भक्त रो रो कर भगवान को पुकारता है तो प्रभु लाखों पहाड़ तोड़कर भी उसकी आवाज़ तक पहुंच जाते हैं। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं। आपका हृदय बहुत भावुक हो जाएगा इसे सुन के। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। पिता का देहांत हो चुका था। माँ खेतों में मजदूरी कर किसी तरह घर चलाती थी। गोपाल के पास फटे कपड़े थे। पेट में कभी खाना होता कभी नहीं, लेकिन दिल में बस एक ही धन था, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। हर शाम वह मंदिर जाता, मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करता और बातें करते करते बोलता धीमी आवाज़ में, कन्हैया आज माँ बहुत थक गई हैं, तुम उनका थोड़ा ख्याल रखना। प्रभु आज भूख लग रही है, कल थोड़ा सा अनाज दिलवा देना। प्रभु कि तुम मेरे दोस्त हो। गांव वाले हंसते, अरे ये गोपाल मूर्ति के सामने घंटों घंटों बातें करता है, भगवान कहाँ सुनेंगे इसकी, भगवान ऐसे ही थोड़ी ना सुनते हैं किसी की। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पानी सूख गया, लोग भूख से मरने लगे। गोपाल की माँ भी बीमार होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। उस रात गोपाल मंदिर पहुंचा और मूर्ति के सामने गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए स्वर में बोला, कन्हैया सब कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, तो क्या तुम अपने भूखे मित्र को यूं ही मरने दोगे? माँ की जान चली जाएगी, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। आंसू बहते रहे और अंधेरे मंदिर में गोपाल रोते रोते वहीं सो गया। सुबह जब गांव वाले ने देखा तो गोपाल के घर में अनाज की बोरियां, फल सब्जियां, दवाइयां, धन था। लोग हैरान, अरे अरे ये सब कहाँ से आया? गोपाल के घर ये सब कहाँ से आया? अरे किसी ने कहा शायद कोई व्यापारी रात को दान में दे गया है। लेकिन गोपाल की माँ रोते हुए सर में बोली, नहीं नहीं, ये किसी व्यापारी का दान दिया हुआ नहीं है। रात को मैंने देखा श्याम सुंदर खुद टोकरियाँ उठाकर ला रहे थे। ये मेरा लाल का दिया हुआ प्रसाद है। अब माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों ने भी मान लिया कि भगवान केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि भक्ति की सच्ची पुकार में रहते हैं। गोपाल की आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। पर मन में एक बात थी कि अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा कान्हा मेरे साथ है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी की पूजा नहीं चाहिए। उन्हें केवल निर्मल प्रेम, सच्चा विश्वास और आंसुओं से भरी पुकार चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें।